हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। अभी मैंने बहुत सारी कहानियाँ पिछले वीडियोस में आपको सुनाई और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सबसे ऊँचा ओहदा। तो आइए जानते हैं ये कहानी कैसी है, किसके बारे में और ये हमें क्या शिक्षा देना चाहती है। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सम्राट नेपोलियन अपने शिविर में बैठे थे, तभी सेनापति की ज़रूरी सूचना लेकर एक सैनिक उनके पास आया। वह सैनिक जिस घोड़े पर आया था उसने रास्ते में ही थककर दम तोड़ दिया था। नेपोलियन को जब इसका पता चला तो उसने सैनिक को जवाबी पत्र देते हुए कहा, जवान, तुम्हारा तुरंत वापस जाना ज़रूरी है। तुम मेरे घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाओ और सेनापति को हमारा पत्र पहुंचा दो। सैनिक को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, सर, मेरे जैसे मामूली सैनिक को आपके खास घोड़े पर बैठना शोभा नहीं देता। मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नेपोलियन ने कहा, तुम मामूली सैनिक नहीं हो। छोटे से छोटा सैनिक भी कभी मामूली नहीं होता। बिना देर किए मेरे इस घोड़े पर सवार होकर युद्ध मैदान में यह पत्र सेवा नायक के पास पहुंचा दो। वह भयभीत आंखों से नेपोलियन के उस घोड़े को निहारने लगा, जिसके बारे में कई किस्से प्रचलित थे। उस पर सवार होने का उसे साहस ही नहीं हो रहा था। वह फिर बोला, सर, इस घोड़े पर बैठने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे घोड़े पर बैठना तो आपको ही शोभा देता है। इस पर नेपोलियन ने उत्तर दिया, देखो, हर सैनिक की एक खास अहमियत होती है और जिस कारण उसका विशेष महत्व भी होता है। तुम खुद को ज़रा भी कम मत समझो और इस पर सवार हो जाओ। यह कहकर नेपोलियन ने स्वयं ही सहारा देकर सैनिक को घोड़े पर बैठा दिया और रवाना कर दिया। सैनिक नेपोलियन की नेक दिली और महानता से गदगद था। जब वह सेनापति के पास पहुंचा तो पाया कि सेनापति बेकरारी से सम्राट के संदेश का इंतज़ार कर रहा था। तब सैनिक को समझ आया कि सम्राट ने उसे यह अहम सीख दी कि काम किसी भी व्यक्ति या ओहदे से ऊंचा होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम वैल्यू करता है, वो काम महत्वपूर्ण होता है, ना कि आप। अगर अभी आपको छोटे बच्चे हो और अगर आपको बहुत बड़ा काम दे दिया जाए तो उस काम की महत्व होगा, उस काम का महत्व होगा और उस काम से आपकी महत्ता बढ़ जाएगी। तो कोई भी काम के अनुसार छोटा बड़ा व्यक्ति माना जाता है कि जिसने महान काम किया, चाहे वो भले ही छोटा व्यक्ति है, वो महान कहलाएगा। और जिसने बुरा काम किया और चल भले ही वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, महान व्यक्ति था, वो महान नहीं कहलाएगा। तो काम का महत्व होता है, ना कि इंसान का या इंसान के छोटे या बड़े होने का। इंसान का महत्व तो इस दुनिया में है, लेकिन इंसान छोटा या बड़ा है वो उस महत्व तभी पता चलता है जब वो महान काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।